हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे द मू आकांक्षा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप वैक्स किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको भी गर्मियों में टैनिंग आ गई है तो आप कौन सा वैक्स यूज़ करें, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देखने वाली हूँ। तो लास्ट तक आप बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको भी टैनिंग है तो आप यहाँ पे O3 का D10 वैक्स यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा वैक्स है, रिका की तरह ही है। फिर यहाँ पे आपको वैक्स स्ट्रिप चाहिए और देन आपको वैक्स को हीटर में निकाल लेना है। तो मैं यहाँ पे O3 का D10 वैक्स यूज़ कर रही हूँ। टैनिंग के लिए काफ़ी अच्छा वैक्स है, प्लस हेयर ग्रोथ भी स्लो आती है इससे। 1.5 से 2 महीने में ही आपके ग्रोथ अच्छे से आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। देन आपको हीटर में वैक्स निकाल लेना है इस तरीके से। आप एक बार में ज़्यादा करके मत निकालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही हीटर में वैक्स निकालिएगा। देन आपको ऊपर से अच्छे से अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा कि आप पाउडर लगाना मत भूलिएगा। पाउडर को लगा के इस तरीके से जिस डायरेक्शन में आपके हेयर है उसी डायरेक्शन से आपको लगा के अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर देना है। तो फिर आपको पाउडर लगाना है। गर्मियों का टाइम है तो पाउडर लगाना ज़रूरी है। फिर आपको उसी के नीचे से वैक्स करना है। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगाना है, जिस डायरेक्शन में बाल है उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स अप्लाई करना है। देन अपोजिट डायरेक्शन में पुल करना है। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात का कि वैक्स जो है आप थोड़ा थोड़ा सा लगाइएगा, क्योंकि ये वैक्स एकदम रिका की तरह है। अगर ज़्यादा देर तक लगा रहता है तो पुल नहीं होता है और जम जाता है स्किन पे। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो आप थोड़े थोड़े सेक्शन में लगा के फटाफट आप पुल करते जाइएगा, खींचते जाइएगा पट्टी को, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आसानी से आपका वैक्स हो जाएगा। लेकिन आप हॉट वैक्स की तरह इसे पूरे हाथ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आई थिंक आपको भी गर्मियों में वैक्स करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती होगी और आप भी सोचते हैं कि गर्मियों में कौन सा वैक्स यूज़ करें। तो आप O3 का D10 वैक्स यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों के लिए बेस्ट है। और जिसके घर में AC नहीं है, विदाउट AC भी ये वैक्स हो सकता है। ये जो वैक्स आपके सामने हो रहा है ये विदाउट AC ही हो रहा है। तो O3 हुआ, रिका हुआ, ये विदाउट AC वैक्स हो सकता है। बाकी आपका हनी हुआ और गोल्ड हुआ, एलोवेरा हुआ, ये विदाउट AC नहीं हो सकता है। तो अगर आप कोई अच्छा वैक्स ढूंढ रहे हैं तो आप ये O3 का D10 वैक्स ले सकते हैं। टैनिंग भी रिमूव करता है, ये ग्रोथ भी लेट होती है, हाथ भी आपका अच्छे से क्लीन हो जाता है, हेयर भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो और क्या ही चाहिए आपको वैक्स में। तो आप इस तरीके से लगाकर फिर पुल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि हाथ में सारी जगह लगाने हैं, क्योंकि ये D10 वैक्स है तो आप टैनिंग के लिए भी इसे यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे हेयर है वहाँ पे भी अप्लाई करने हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पे भी अप्लाई करने हैं, ताकि आपकी जो भी टैनिंग हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। पाउडर लगाना मत भूलिएगा, पाउडर को भी लगाते जाइएगा और वैक्स को भी लगाते जाइएगा। वैक्स को लगा के आपको चेक करना है कि कहीं पे भी बाल छूटे ना हो, वरना वही बाल आपके बहुत जल्दी आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि वैक्स अच्छा नहीं है। अगर वैक्स अच्छे से होगा तो हेयर ग्रोथ भी लेट से आएगी, वरना जो हेयर छूटे रहते हैं वो जल्दी से ग्रो हो जाते हैं। तो फिर आपको लगता है कि वैक्स अच्छा नहीं था। तो इस तरीके से फिंगर्स पे भी करना है। फिंगर्स पे भी हेयर होते हैं, टैनिंग होती है बहुत ज़्यादा सभी को। तो इस तरीके से आपको पूरे हाथों में अच्छे से अप्लाई करना है, पूरे एरिया में। रेज़र आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, हाथों पे रेज़र नहीं यूज़ करना चाहिए। आपको ड्राई स्ट्रिप नहीं यूज़ करना चाहिए, जो वीट वाली ड्राई स्ट्रिप होती है। हेयर रिमूव क्रीम नहीं यूज़ करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि हेयर रिमूवर आप क्रीम यूज़ करते हैं, रेज़र यूज़ करते हैं तो आपकी टैनिंग भी नहीं जाती, प्लस जो हेयर ग्रोथ होती है और फास्ट हो जाती है वैक्स के अकॉर्डिंग। और जो वैक्स होता है आपको रूट से अच्छे से हेयर को रिमूव करता है, और जो रेज़र होता है वो आधे से ही बाल को तोड़ देता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। प्लस टैनिंग भी रिमूव नहीं होती और रेज़र से एक्स्ट्रा टैन आ जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्स ज़्यादा बेटर है। D10 वाला तो बिल्कुल अच्छा है गर्मियों के लिए, और वरना नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप चॉकलेट हनी वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बट
क्या होता है कि ये गर्मियों में आसानी से नहीं होता है विदाउट एसी। तो विदाउट एसी अगर आप वैक्स करना चाहते हो तो आप क्या करिएगा, आइस लीजिएगा और पूरे हाथों पे अच्छे से 5 मिनट मसाज करिएगा। बर्फ़ से आपको 5 मिनट मसाज करना है दोनों हाथों पे। फिर उसके बाद आपको हाथों को ड्राई करना है। फिर फटाफट आपको वैक्स अप्लाई करना है पाउडर लगाकर। फिर वैक्स पट्टी से पुल कर लेना है आपको। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका गर्मियों में भी वैक्स हो जाएगा। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप मेरे तरफ से ये वाला वैक्स ज़रूर ट्राई करिए। 100% आपको रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। आप देख रहे हैं बिना एसी के कितनी ज़्यादा गर्मी में ये वैक्स हो जा रहा है। तो इसे आप ले सकते हैं, टैनिंग भी हो जाएगी। जिसके अंडर आर्म्स में भी टैनिंग होती है, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक क्लीन करता है। अगर इसे आप हमेशा यूज़ करते हैं, हर मंथ अगर आप वैक्स करवाते हो, रेज़र यूज़ करते हो, तो आप ये वैक्स यूज़ कर देखिए, आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपकी काफ़ी हद तक टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से पूरे हाथों में कर लेने हैं, एक एक सेक्शन ध्यान से आप करते जाइएगा। थोड़ा सा मैसी हो जाता है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि ये ऐसा वैक्स है ना कि बहुत जल्दी क्लीन नहीं होता। और हमारा तो पार्लर है तो आए दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है वैक्स का, तो क्लीन करने का टाइम नहीं हो पाता है या क्लीन नहीं हो पाता है। तो जो भी मैसी सा है आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। बस आप वीडियो पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से वैक्स करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टा हैंडल पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको अच्छे से रिप्लाई करूँगी। आप जो भी क्वेश्चन करोगे, एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर ज़रूर दूँगी। इस तरीके से आपको हैंड पे भी करने हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जहाँ बाल होते हैं वहीं वैक्स अप्लाई होते हैं, बट ऐसा नहीं है। वैक्स पूरे हैंड पे अप्लाई होते हैं। टैनिंग भी रिमूव होती है। वैक्स के बाद जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको भी ये अच्छा लगेगा। वैक्स फिंगर्स पे अप्लाई करने के बाद पट्टी लगा के इस तरीके से आपको पुल कर लेना है। आप ध्यान रखिएगा, पतली वाली स्ट्रिप मत लीजिएगा, वरना बिल्कुल भी वैक्स आपका नहीं होगा गर्मियों में। ठंडी में तो किसी भी तरीके से हो जाता है, बट गर्मी में नहीं होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी जो मोटी वाली स्ट्रिप होती है वो लीजिएगा। तो आप दोनों हैंड में जैसा किया है मैंने वैसा ही करना है। आपको एक एक स्टेप ध्यान रखना है कि सारे जगह आपको करने, कहीं पे भी छोड़ने नहीं हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अंडर आर्म्स में आपको कैसे करना है, तो अंडर आर्म्स की अगर हेयर ग्रोथ आपकी 2 डायरेक्शन में है, अगर नीचे की ओर है तो नीचे की ओर लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में खींच देना है। ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर लगाकर और नीचे की ओर खींच देना है। तो हमेशा आपको जिस डायरेक्शन में हेयर है उस डायरेक्शन में क्रीम का एप्लीकेशन करना है और अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर देना है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो आप देख सकते हैं ग्रोथ किस तरीके का डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में क्रीम को अप्लाई कर दिया है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर दिया है। आई थिंक आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप भी इस तरीके से वैक्स खुद से आप कर सकते हैं। और पुल करवाना हो तो किसी और से आप खिंचवा सकते हैं, आपके सिस्टर्स, आपके घर में जो भी है उनसे आप करवा सकते हैं। तो ये आपको कोकोनट ऑयल लगा देना है वैक्स के बाद, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वैक्स क्रीम रह गई हो वो रिमूव हो जाए। तो ये कोकोनट ऑयल से ही रिमूव होगा, तो पानी से नहीं होगा। तो पहले आप ऑयल से रिमूव करिएगा, फिर पानी से। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।